हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस। एनसीईआरटी समरी कोर्स में मैं अनुराग आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोगों ने इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर इसके वीडियो देख सकते हैं। आज से हम क्लास 7 पॉलिटी की एनसीईआरटी प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वह है समानता। आज की वीडियो में हम इन पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मींस विधि के समक्ष समता भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं यूएसए अमेरिका, यूके मींस उत्तराखंड नहीं है, या यूनाइटेड किंगडम है, ऑप्शन जापान या फिर जर्मनी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बाकी मैं वीडियो के अंत में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए कि भारत क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्रीय सरकार का मुख्य तत्व जन भागीदारी है, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान है, समानता है, न्याय है और समानता जो कि लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता भी है। तो क्या भारत में 100% 100% जो है समानता व्यवहारिक रूप से लागू है? नहीं देखने को मिलती। यदि हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो जब हम गुलाम थे तो अंग्रेजों ने हमारी जो विविधता थी उसी का फायदा उठाते हुए हम लोगों में फूट डालने का प्रयास किया, हम लोगों को बांटने का प्रयास किया। और हमारे जो संविधान निर्माता थे, हमारे देश के जो निर्माता थे, वह भली भांति जानते थे कि भारत चूंकि विविधता वाला देश है और इन सभी विविधता वाले विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों को यदि एकजुट रखना है तो सभी व्यक्तियों को समान अधिकार प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह वोट डालने के लिए लाइन लगी हुई है। ये दो महिलाएं घरेलू सहायिका हैं जो कि अपने मालिक के बारे में पूछ रहे हैं कि हमारा मालिक भी इसी लाइन में खड़ा है। और यह कितनी अच्छी बात है कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वह सभी एक लाइन में खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। तो ये जो है समानता को व्यवहारिक रूप से दर्शाता है। परंतु मैंने जो पूछा था कि क्या 100% समानता आपको व्यवहार में दिखती है या नहीं दिखती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% तो समानता नहीं दिखती है। व्यवहारिक रूप से कुछ लोगों को असमानता का व्यवहार झेलना पड़ता है। क्या कारण है? एक तो कारण हमको सामान्यतः देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति अमीर है या गरीब है तो गरीब व्यक्ति को उसके लिए अलग से भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। परंतु एक जो भारत में जो महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलता है असमानता के लिए, वह है जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था हम सभी जानते हैं कि गुप्त उत्तर काल में इसका उदय हुआ और जाति के आधार पर जो लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए गए, जिसमें से जो दलित वर्ग था उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक जो बच्ची है, एक जो छात्रा है, वह एक दलित वर्ग से है, इसीलिए उसको अन्य छात्रों के साथ ना बैठते हुए उसको अलग से जमीन पर बैठाया गया है। ये जो है एक जातिगत असमानता का व्यवहार हमको देखने को मिलता है। साथ ही यदि हम देखें, विचार करें कि क्या केवल गांव लेवल पर, ग्रामीण स्तर में ही ये जातिगत असमानता का व्यवहार देखने को मिलता है? ऐसा नहीं है दोस्तों। शहरी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं यह जात पात देखने को मिलती है। आप बोलोगे सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, शहरी क्षेत्रों में कैसे देखने को मिलती है? तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह जो है टाइम्स एक न्यूज़पेपर का क्लासिफाइड है। इस तरह के क्लासिफाइड में आप लोगों को देखने को मिल जाता होगा कि इश्तेहार आते हैं कि वर चाहिए या वधू चाहिए। अब वर और वधू जो चाहिए है वह स्पेसिफिक जाति की चाहिए, साथ ही साथ कैसी चाहिए? गोरी होनी चाहिए। तो ये जो डिमांड आ रही है, ये तो एक तरह से लोग जाति के पीछे ही पड़े हुए हैं, जाति के आधार पर ही इंटरकास्ट नहीं कर सकते हुए। तो शहरी क्षेत्रों में भी जातिगत असमानता को देखने को मिलता है। साथ ही साथ किताब में आप लोगों के लिए दो उदाहरण भी हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का, जो एक दलित वर्ग से है। इनके जीवन में हुआ क्या कि ये चौथी क्लास में जब थे तो स्कूल की ग्राउंड में इन्हें झाड़ू लगाने को कहा गया। क्यों? क्योंकि ये दलित वर्ग से, और दिन भर उन्होंने झाड़ू लगाई। वही एक अंसारी परिवार की कहानी बताई जाती है कि अंसारी परिवार शहरी क्षेत्र में एक मकान किराए पर लेना चाहता है और ब्रोकर के थ्रू उसने जब मकान ढूंढने का प्रयास किया और जब उसे कोई मकान पसंद आया
तो मकान मालिक ने सिर्फ इस बात के आधार पर उसे मकान किराए पर देने से मना कर दिया कि आप जो है मांस मच्छी खाते हैं, जबकि उसी समय बाजू वाले मकान में पड़ोस में ही मांस मच्छी की स्मेल आ रही। तो इस तरह का जो है जाति के आधार पर जो असमान व्यवहार किया जाता है, यह केवल ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी किया जाता है और वहां पर भी देखने को मिलता है। कम लेकिन देखने को जरूर मिलता है। अब हम भारतीय लोकतंत्र में समानता की बात करें तो हमारा लोकतंत्र जो है सभी व्यक्तियों को समान मानता है, चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, किसी भी जाति, धर्म या शैक्षिक या आर्थिक पृष्ठभूमि से रहने वाला व्यक्ति हो, वह व्यक्ति भारत में सभी लोग समान होंगे, कोई भी असमान नहीं होगा। ये तो हो गई सैद्धांतिक बात, लेकिन समानता को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए क्या किया गया? दो उपाय किए गए। एक तो संविधान में प्रावधान बना दिए गए और दूसरा सरकार की तरफ से विभिन्न योजनाएं या कार्यक्रम चालू किए गए, जिससे असमानता के व्यवहार को दूर करते हुए समानता के वातावरण को स्थापित किया जा सके। तो जो संविधान में प्रावधान किए गए उनको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले संविधान में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये प्रावधान है, समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंधित है, जिसमें 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। समानता का जो अधिकार है वह आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मीन्स विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। इसका आशय है कि चाहे वह राष्ट्रपति हो या किसी अमीर घराने में काम करने वाली घरेलू सहायिका हो, सभी के लिए कानून बराबर हैं। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब है कि किसी के साथ एक ही परिस्थिति में, समान परिस्थिति में समान व्यवहार किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार दंड नहीं दिया जा सकता। वहीं आर्टिकल 15 की बात करें तो धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वह व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे कुएं हैं, तालाब हैं, इन स्थानों पर, होटलों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता वो कोई भी इसके साथ। आर्टिकल 16 कहता है कि जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता होगी, इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। वहीं आर्टिकल 17 कहता है कि जो अनटचेबिलिटी है, मीन्स अस्पृश्यता है, उसका अंत होना चाहिए। और आर्टिकल 18 कहता है कि किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि आप लोगों के नागरिकों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था, राजा रजवाड़े होते थे, तो उस समानता के व्यवहार को लाने के लिए ये उपाधियों का अंत किया गया। यहाँ पर एकेडमिक और मिलिट्री उपाधियों इसकी अपवाद है, ये दी जा सकती हैं। तो भारतीय संविधान में समानता के प्रावधान हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि सरकार द्वारा ऐसे कौन-कौन से कार्यक्रम या योजनाएं चलाई गई जो समानता को व्यवहार में लाने का कार्य करती हैं। इसमें जो बेहतरीन उदाहरण जो हमको देखने को मिलता है, उदाहरण वह है मध्याह्न भोजन योजना। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो मिड डे मील योजना है वह लागू की गई थी पोषण के लिए, पोषण युक्त आहार मिले, या फिर जो छात्र छात्राएं हैं उनकी स्कूल में उपस्थिति होना चाहिए। और इसका जो तीसरा आयाम था वह था जो स्त्री शिक्षा है, मीन्स जो नामांकन है ये बढ़ना चाहिए स्त्रियों का स्कूल में। तो इस योजना ने इन तीनों बिंदुओं पर तो महत्वपूर्ण काम किया ही, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, हिडन पक्ष है, वह बहुत कम लोगों को दिखाई देता है। वह ये है कि जब ये छात्र छात्राएं सब लोग, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय से हों, स्कूल में जब एक साथ बैठेंगे खाने के लिए, उनके बीच जो असमानता का व्यवहार है, जो असमानता की भावना है, वह दूर होगी और सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। एक तरह से असमानता को दूर करने के लिए यह कदम काफी सराहनीय है। साथ ही साथ इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो मध्याह्न भोजन का जो भोजन तैयार किया जाता है, वह कभी कभार ऐसा होता है कि जो दलित महिला है उसके द्वारा यह भोजन तैयार, ताकि समाज में उन महिलाओं के प्रति जो असमानता की भावना है उसको दूर किया जा सके। तो ये हमने देखा भारतीय लोकतंत्र में समानता को कैसे दूर लाना है और असमानता को किस तरह से दूर करना है, ये सारे प्रावधान हमने देख लिए। अब आप लोगों के मन में डाउट होगा कि क्या केवल भारत में ही ऐसा है कि समानता 100% लागू नहीं है, कुछ स्तर पर जो है असमानता के व्यवहार देखने को मिलता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप लोग अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जो जहां पर लोकतंत्र है वाकई में, वहां का भी उदाहरण देख सकते हैं। जैसे अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, तो वहां पर रिसेंटली आपने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के व्यक्ति काफी फेमस था इस समय। क्यों? क्योंकि इसे गोली मार दी गई।
गोली क्यों मार दी गई? क्योंकि यह अश्वेत था और पुलिस द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ज्यादातर देखा गया है कि श्वेत और अश्वेतों के बीच में असमानता है। वहां पर अश्वेत लोग बस में सफर नहीं करते। बस में सफर करना है तो आपको पीछे बैठना होगा, और सामान्य परिस्थिति में देखा जाता है कि यदि कोई श्वेत व्यक्ति बस में आ जाता है तो अश्वेत व्यक्ति को खड़ा होना जरूरी है। इस तरह का अश्वेतों के साथ जो असमान व्यवहार किया जाता है, यह अमेरिका में इसका लंबा इतिहास रहा है। वहीं यदि हम बात करें महिलाओं के वोट की, महिलाओं को मताधिकार का जो प्रावधान है, वह अमेरिका में केवल संविधान लागू होने के साथ ही नहीं दे दिया गया। उनके लिए उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा और 1920 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। वहीं जो हम यूके की बात करें, मीन्स यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो वहां पर 1928 में जो है महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो ये जो काले गोरों का जो भेदभाव है, यह अमेरिका में लंबे समय से चल रहा है। और एक बार की बात है 1955 में यह बहुत बड़ा आंदोलन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर अश्वेतों ने यहाँ पर सिविल राइट्स के लिए, सिविल अधिकारों के लिए एक सिविल आंदोलन खड़ा कर दिया बड़े स्तर पर, और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप अमेरिका में फिर जो है अश्वेतों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए समानता के लिए। परंतु व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो अमेरिका में आज भी अश्वेतों के साथ जो व्यवहार होता है वह किसी विश्व के किसी भी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि अमेरिका जैसे विश्व के सबसे पहले लोकतंत्र में जब इस तरह से व्यवहार हो सकता है असमानता का, तो असमानता का जब इस तरह से व्यवहार हो सकता है तो लोकतंत्र में 100% समानता होना बहुत ही मुश्किल है। परंतु इसके लिए धीरे धीरे प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि ये जो असमानता के व्यवहार है ये हमारी भावनाओं में जुड़ गया है, और जिसे दूर करने के लिए निरंतर प्रयास करना जरूरी है, जो कि भारत सरकार करती रहती है। और यह धीरे धीरे असमानता का जो व्यवहार है, जो भेदभाव है, हमारे यहाँ भी समाप्त हो जाएगा। वापस आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पर। विधि के समक्ष समता जो भारत में लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है दोस्तों उत्तराखंड। नहीं, इसका आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। भारत के संविधान की यदि बात करूं तो मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है, जिसमें जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 14 में दिया गया है। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आप लोग बताइएगा कि किस आर्टिकल में दिया गया है और किस देश के संविधान से इसको लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें जो है आर्टिकल 14 में है, और इस प्रश्न का आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।